हेलो गाइस, आज हमने पढ़ना है मिनरल्स का टॉपिक। मिनरल्स जो हमें देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन पढ़ने में बिल्कुल प्यारे नहीं लगते क्योंकि दिमाग घुमा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अब मिनरल हमारे पास क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सॉलिड है। ठीक है, क्या है, एक सॉलिड है जो नेचुरली अकर कर रहा है। ठीक है, और ये बनता कैसे है भाई, ये बनता है डिफरेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है। ठीक है, और इनकी एक ख़ास केमिकल कंपोजिशन होती है, इनका एक ऑर्डर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, फिर इनके हमारे पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, क्या है मिनरल, सिंपल कहानी डिफाइन कैसे करेंगे कि एक नेचुरली अकर करने वाला एक सॉलिड है जो किसी ख़ास जियोलॉजिकल प्रोसेस से बना होगा। है कैसा, इसकी एक केमिकल कंपोजिशन है, बड़ा ही ऑर्डर्ड सा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसकी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अगर हम एक रॉक का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो रॉक हमारे पास क्या होता है, रॉक जो होता है वो डिफरेंट मिनरल से ही बना होता है। ठीक है, इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मतलब डिफरेंट मिनरल्स कंबाइन होकर एक रॉक बना देते हैं। ठीक है, एंड डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। ठीक है, इसकी कुछ रॉक की स्पेसिफिक कंपोजिशन, यदि हर रॉक में मिनरल्स की कंसनट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब मिनरल्स रेंज इन कंपोजिशन फ्रॉम प्योर एलिमेंट्स एंड सिंपल सॉल्ट्स टू वेरी कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स विथ थाउजेंड्स ऑफ नोन फॉर्म्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ मिनरल्स को हम मिनरलोजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मिनरल्स की अगर हम कंपोजिशन कहना है तो मिनरल्स हो सकता है एक बिल्कुल एक मिनरल है, बिल्कुल प्योर एलिमेंट है, कुछ सिंपल सा साल्ट है, दो तीन एलिमेंट होंगे। ठीक है, टू द सिलिकेट्स जिसकी थाउजेंड्स ऑफ फिर नॉन फॉर्म्स हमारे पास हो सकती हैं। सिंपल कहानी नीचे भी दी हुई है कि मिनरल एक एलिमेंट है या कोई केमिकल कंपाउंड है जो जिसकी क्रिस्टलाइन एक स्पेसिफिक शेप है, और बनता कैसे है, जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनता है। अच्छा जी, देयर आर करंटली 4000 नोन मिनरल, 4000 मिनरल्स नोन है। कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन कह रही है। ठीक है, जो अब ये इस इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन का क्या काम है, ये अप्रूव करती है और अगर कोई न्यू मिनरल आइडेंटिफाई होता है तो उसको नेम करती है। ठीक है, अब 100 जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं कॉमन, 50 को हम ओकेजनल कह सकते हैं, एंड रेस्ट रेस्ट जो है वो रेयर है या एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, मतलब हैं टोटल 4000 आइडेंटिफाई हो चुके हैं लेकिन वो बहुत रेयर हैं। कुछ ऐसे ही हैं जो 100 को हम कॉमनली कह सकते हैं कि 100 ही मोस्ट जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब मिनरल्स की हमारे पास क्या होती है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। हम मिनरल्स को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं कि सिंपल मिनरल्स है या बहुत डिफिकल्ट भी है। अब हम उसको आइडेंटिफाई कर, अगर हमने कोई भी मिनरल हमारे आ गया है, मिल गया है गलती से, तो हम उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे। अच्छा भई, अब हम एक्स-रे पे चले जाएँ, ठीक है, या कोई और इंस्ट्रूमेंट, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, तो भई एक तो महँगा है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास वक़्त है, तो हम उसके लिए डिफरेंट सिंपल कहानी जो करते हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, सपोज़ हमने पहले उसका स्ट्रक्चर देख लिया, जैसे हमें ये तो पता है कि उसका कोई ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसको हम हैबिट भी कहते हैं। ठीक है, एक मिनरल जो है वो जो है वो उसका अगर हमें कैसे पता चलेगा भाई ये मिनरल ही है, वो उसके एक अच्छा मतलब गुड क्रिस्टल हैबिट होगी, मतलब गुड उसका कोई स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अच्छा, अब हो सकता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कोई बहुत बड़ा हो, मैसिव हो सकता है ग्रैन्युलर फॉर्म में हो, कम्पैक्ट फॉर्म में हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको मे बी आपको नज़र ही ना आ रहा हो, आप एक रेत उठाएं और जब उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको इतने प्यारे प्यारे उसमें मिनरल नजर आए, तो सिर्फ उसमें माइक्रोस्कोपिकली विजिबल क्रिस्टल्स हों। ठीक है, तो आपने उसको विजुअली नेकेड आई से भी विजुलाइज करना है, माइक्रोस्कोपिकली भी उसके क्रिस्टल्स को एनालाइज करना है। ठीक है, तो उसका एक अच्छा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो। फिर सेकंड चीज़ आपने उसकी देखनी है कि उसकी हार्डनेस कितनी है। ठीक है, अब जो फिजिकल हार्डनेस होती है ना किसी भी मिनरल की, वो उसके लिए हमारे पास एक स्केल है जिसके हम कहते हैं मोर्स स्केल्स। ठीक है, अब ये स्केल जो है ना वो 1 to 10 तक हमारे पास दिया होता है हार्डनेस के। 1 उसकी सॉफ्ट है, 2 है और हार्डनेस हो गई मजीद हार्डनेस, 10 पे वो हार्डेस्ट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज़ किसी की हार्डनेस है 5। ठीक है, तो अब 5 हार्डनेस वाला जो है अपने से नीचे वाले जितने भी मिनरल्स हो गए 4, 3, 2, 1 वाले को उसको स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, अब मोस्ट स्केल की हार्डनेस ये जो है वो डिफरेंट हमारे पास नाम दिए हुए हैं कि सबसे पहले जो कम जिसकी हार्डनेस है वो टाक है, फिर जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपीटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट, टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड। ठीक है, जो हमारे पास प्योर कार्बन होता है। अच्छा, कुछ और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं, जैसे फ्लोरेसेंस आ गई, मैग्नेटिज्म हम देख लें, रेडियो एक्टिविटी देख लें, टेनेसिटी देख लें। भाई टेनेसिटी हमारे पास क्या है कि अगर कोई उस पे मैकेनिकली हम अगर कोई चेंजेस इंड्यूस कराएं तो वो अपनी फॉर्म या अपनी शेप को किस तरह से चेंज करेगा। पीजो इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं, डिफरेंट जो है वो एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, ये तो कुछ फिजिकल कहानी देखनी है, स्ट्रक्चर देख ली, हार्डनेस देख ली। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम क्या देख सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन के लिए हम सबसे पहले जो है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन
एनाइन ग्रुप, ठीक है। एनाइन ग्रुप की बेसिस पे हम उसको केमिकली क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सिलिकेट क्लास, द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं बाय फार, वो हमारे पास सिलिकेट्स हैं। मतलब मोस्ट रॉक्स आर 95% सिलिकेट। अगर हम रॉक्स को देखें ना तो 95% तो वो सिलिकेट ही होती हैं, बाकी जो 5% होता है वो कोई और मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सिलिकेट में हमारे पास क्या होता है, सिलिकॉन होता है, उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं, ठीक है। विद द एडिशन ऑफ आइंस, कोई और आइंस भी अटैच हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट्स हैं, जैसे फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, ओलवाइंस, पायरोजीन्स, एम्फीबोल्स, गार्नेट्स एंड मीकास, ठीक है। ये सारी जो रॉक्स हैं इनमें हमारे पास सिलिका प्रेजेंट होता है। अब दूसरी बारी आ जाती है कार्बोनेट क्लास की। अब कार्बोनेट जो मिनरल्स होते हैं ये वो मिनरल्स होते हैं जिसमें हमारे पास एनाइन CO3 नेगेटिव जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कैल्साइट एंड एरागोनाइट। एरागोनाइट बोथ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। डोलोमाइट में हमारे पास डोलोमाइट को हम कहते हैं मैग्नीशियम भी कार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये साइडराइट है हमारे पास जो आयरन कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब ये कार्बोनेट वाली जो क्लास है ना ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, ये हमारे पास मैरीन जो रॉक्स होती हैं उनमें जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैसे, जब जो डेड प्लैक्टोनिक लाइफ है उनके जो शेल्स वो सेटल होते रहते हैं और सी फ्लोर पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, और फिर जब वो रॉक बन जाती है जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, तो वो फिर हमारे पास कार्बोनेट क्लास होती है, ठीक है। सिलिकेट का हम पीछे ये पढ़ के आते हैं कि भाई ज़्यादातर 95% रॉक में सिलिका प्रेजेंट होता है। कार्बोनेट क्लास होती है वो होती है ओशन में। अब सल्फेट का हम देख लेते हैं। सल्फेट में ऑफकोर्स सल्फेट एनाइन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एवापोरेटिक सेटिंग में प्रेजेंट होते हैं, यानी हाईली सेलाइन वाटर्स जो स्लोली एवापोरेट करते हैं, वहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट होंगी वो सल्फेट ही होंगी, ठीक है। ये अलाउ क्योंकि ये जो सेलाइन वाटर्स हैं ये अलाउ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोथ सल्फेट एंड हाइलाइट्स, ठीक है, एट द वाटर सेडिमेंट इंटरफेस। फिर आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एनहाइड्राइट हो गया हमारे पास जो कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम हमारे पास आ जाता है, ठीक है। द सल्फेट क्लास आल्सो इंक्लूड क्रोमेट, मोलिबडेट, ये सारी कहानियाँ भी आ जाती हैं। हैलाइड क्लास हमारे पास क्या आ जाती है, हैलाइड ग्रुप ऑफ ये वो मिनरल्स का ग्रुप है फॉर्मिंग द नेचुरल सॉल्ट्स, ठीक है, जो नेचुरल सॉल्ट्स हमारे पास बनाती है, जैसे फ्लोराइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड, हैलाइट हो गया, सोडियम क्लोराइड, NaCl हमारे पास आता है, सिल्वाइट हमारे पास आ गया, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड आ गया, ठीक है, NH4Cl। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ जाती है ऑक्साइड क्लास। अच्छा, ऑक्साइड जो होते हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है माइनिंग के लिहाज से, ठीक है। जैसे सिलिका तो मोस्टली रॉक में बना गई, अगर हम मरीन पे जा रहे हैं तो हमें होगा आइडिया कि भाई मरीन में कार्बोनेट क्लास हो सकती है। सल्फेट भी हमने देख लिया भाई किसी सलाइन वाटर में निकल आया, नेचुरल साल्ट हैलाइड बना रहा है। ऑक्साइड क्योंकि माइनिंग ज़ोरों शोर से हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होती है इन माइनिंग के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो ओर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैनी ऑफ द ओर्स फ्रॉम विच, बहुत सारे और जहाँ से हम वैल्यूएबल मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे हमारे पास ये वाले मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आल्सो कैरी बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज होती है ये उसके बारे में भी हमें बताते हैं। कॉमन ऑक्साइड्स हमारे पास जो हो जाते हैं हेमाटाइट, जैसे आयरन ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट, ये भी आयरन ऑक्साइड है, क्रोमाइट आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है, स्पाइनल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ मेंटल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेंटल का जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, स्पाइनल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इल्मिनाइट हमारे पास आ जाता है, आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड, रूटाइल आ गया हमारे पास, आइस आ गया, वाओ आइस हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड क्लास है इसमें ऑक्साइड भी आ जाते हैं एंड हाइड्रोक्साइड मिनरल्स भी आ जाते हैं, तो ये माइनिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सल्फाइड क्लास। सल्फाइड जो क्लास है वो भी इकोनॉमिकली जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाले जो मिनरल्स हैं एज अ मेटल ओर्स की फॉर्म है कि इससे भी हम मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। कॉमन सल्फाइड में हमारे पास पायराइट आ जाता है, जिसमें आयरन सल्फाइड आ जाती है, जिसे हम फूल्स गोल्ड कहते हैं कॉमनली, ठीक है। चैल्को पायराइट आ गया, कॉपर आयरन सल्फाइड आ गया, ठीक है, जलीना लेड सल्फाइड आ गया, निकल आयरन सल्फाइड आगे आ जाते हैं फॉस्फेट क्लास। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास, फॉस्फेट जो मिनरल ग्रुप है इसमें हमारे पास आ जाता है कोई भी मिनरल विद अ टेट्राहाइड्रल यूनिट AO4, ठीक है। कोई भी मिनरल जिसके साथ टेट्राहाइड्रल यूनिट हो तो उसको हम फॉस्फेट क्लास में इंक्लूड करते हैं। वेयर ए कैन बी, अब ए क्या होगा, ए हमारे पास होता है फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस हो सकता है, एंटीमोनी हो सकता है, आर्सेनिक और वेनेडियम, ये चार हो सकते हैं, ठीक है।
कोई भी टेट्राहाइड्रल कोई भी मिनरल जिसमें टेट्राहाइड्रल यूनिट प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे AO4, और ए हमारे पास क्या हो सकता है, फॉस्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक और वेनेडियम। ये इन चारों में से कोई है तो हम उसको फॉस्फेट क्लास में इंक्लूड करेंगे। बाय फार जो मोस्ट कॉमन फॉस्फेट है वो एपेटाइट ही है, ठीक है। तो विच ये एपेटाइट हमारे पास है क्या, एक बायोलॉजिकल मिनरल है जो टीथ में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है बहुत सारे एनिमल्स की, ठीक हो गया। एलिमेंट क्लास हमारे पास आ जाती है, एलिमेंटल ग्रुप में हमारे पास आ जाता है, मेटल्स आ जाते हैं, इंटरमेटेलिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सेमी मेटल आ गए, नॉन मेटल्स आ गए, ये सारे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नेचुरल अलॉयज़ आ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रम जैसे गोल्ड और सिल्वर का अलॉय है, फॉस्फाइड्स वगैरह आ गए, कार्बाइड आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक क्लास, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई बायोजेनिक सब्सटेंसेस आ सकते हैं इन विच बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव बीन अ पार्ट ऑफ जेनेसिस और ओरिजिन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपाउंड। अब मिनरल्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के किस ऑक्सलेट, मेलिटेट्स, सिट्रेट्स, एसीटेट्स, फॉर्मेट्स, हाइड्रोकार्बन्स और ये सारे मिसलेनियस स्पीशीज़। तो ये डिफरेंट हमने क्लासेस देख ली हैं, ठीक है। सिलिका देख लिया था 95% बना रहा है। कार्बोनेट क्लास की क्या इंपॉर्टेंस थी कि भाई वो ओशन में प्रेजेंट है। सल्फेट जो है वो हाईली सेलाइन वाटर में प्रेजेंट है। जिप्सम इसकी एग्जांपल आ गई। हैलाइड नेचुरल सॉल्ट बना रहा है, NaCl आ गया। ऑक्साइड माइनिंग में प्रेजेंट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सल्फाइड जो होती है वो हमारे पास इकोनॉमिकली वही मेटल और में जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास पायराइट आ गया। फॉस्फेट हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो बायोलॉजिकली मिनरल हमारे टीथ और बोन्स के डिफरेंट हमारे नहीं डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। एलिमेंटल क्लास हमारे पास आगे इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं, सेमी मेटल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक में भी हमारे पास सेट्रेट वगैरह आ जाते हैं। तो दीज ऑल आर के हम डिफरेंट क्लासेस में जो है मिनरल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, देयर कॉमन केमिकल नेम, और उनसे हम अगर ये मिनरल प्रेजेंट है तो हम उसमें से कौन सा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आसानी से देख सकते हैं कि अच्छा ये मिनरल है तो हम उसमें से कौन सा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे सपोज क्वार्ट्ज है, ये मिनरल है तो इसका केमिकल नेम क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो इससे हम क्या सिलिकॉन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रॉक साल्ट है तो NaCl उससे कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या हैं, उनकी क्लासेस क्या हैं, उनके कॉमन मिनरल्स कौन कौन से हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हम उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं।